दोस्तों, YouTube चैनल टेक CNC ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। सॉलिडवर्क्स की TRP है कि इसमें एडिटिंग करना बहुत आसान है। एक मॉडल बनाने के बाद अगर उसमें हम एडिटिंग कर लें तो उसी से हम दूसरा मॉडल बना सकते हैं, कुछ बेसिक बुनियादी चेंजेस करने के बाद। मान लीजिए हमने कनेक्टिंग रॉड बनाई है और उसका छोटी कोई कनेक्टिंग रॉड है, वैसी ही शेप है लेकिन डायमेंशन में फ़र्क है, तो ये काम सॉलिडवर्क्स में बहुत आसानी से होता है। कई बार एक मॉडल में कुछ फीचर होते हैं, कुछ फीचर नहीं होते हैं, कुछ फीचर हमें बनाने पड़ते हैं, कुछ डिलीट करने पड़ते हैं। तो हम आज वही सीखेंगे कि मान लीजिए दो फीचर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ऊपर नीचे करना है हिस्ट्री में, तो कैसे करेंगे इसके लिए। तो यहाँ हमने फॉर एग्जांपल एक मॉडल बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाई, उसमें हमने एक होल कर लिया है। अब होल के ऊपर हमने एक और रेक्टेंगल बना लिया है। हमारी एक्सरसाइज है कि जो होल हमने सेकंड फीचर के रूप में बनाया है उसको हम थर्ड लेके आना है, थर्ड फीचर एज ए थर्ड फीचर। यानी हमने जो ऊपर एक और प्लेट बनाई है, कट जो होल है वो उस प्लेट में भी अप्लाई करना है। तो कैसे करें ऐसा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हमने एक मॉडल से दूसरा मॉडल मॉडिफाई करना है, चेंज करके बनाना है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक और ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। अब रेक्टेंगल के ऊपर डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। यानी मैंने दो फीचर बनाने हैं और दोनों की हिस्ट्री चेंज करनी है, रीऑर्डरिंग करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो चेंज करने के लिए यहाँ मैंने एक तो रेक्टेंगल बना लिया और एक मैंने सर्कल लगा के उसको एक्सट्रूड कर लिया है। अब इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, इसका सलूशन हमारे पास क्या है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम है, ऐसे बना लिया है। अब अगर मैं यहाँ रेक्टेंगल को डिलीट करूँगा, कलर कोडिंग कर दिया है टू उसको डिफरेंट करने के लिए। अब मैं नीचे अगर रेक्टेंगल को यहाँ डिलीट करता हूँ तो उसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं, ऐसा मैसेज हमारे पास आता है। ठीक है सर। अब मैंने यहाँ इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए, जो रेक्टेंगल के ऊपर जो था सर्कल था, मुझे वो चाहिए था, नीचे का नहीं चाहिए था। अब मैंने जब रेक्टेंगल को डिलीट किया तो सब कुछ डिलीट हो गया है। तो कैसे करें कि जो बेस रेक्टेंगल है वो डिलीट हो जाए लेकिन दूसरा डिलीट ना हो, ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हम पहली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, जहाँ हमने एक होल को रीऑर्डरिंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक प्लेट बनाई, फिर होल किया, फिर एक ऊपर प्लेट बनाई। अब क्या करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल सर्कल और प्लेट का कोई आपस में फ़र्क रिलेशन नहीं है, तो इसको मैं ड्रैग करके रीऑर्डरिंग कर दूंगा। सर्कल को 3 नंबर पे ड्रैग कर लूँगा और प्लेट को 2 नंबर पे ले आऊँगा, इस तरह। अब जो होल है वो 3 नंबर पे आ गया। अब स्केच में जाके हमारे पास कमांड आती है, प्लेन को एडिट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास प्लेट आ गई है, तो मैंने उसको ऊपर वाली प्लेट के ऊपर रेफरेंस दिया, तो वो सर्कल वहाँ से ऊपर चला गया है और वहाँ से कट एक्सट्रूड हो गया है। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं। यहाँ जो ग्रीन कलर का सर्कल हमने बॉडी बनाया है, उसका प्लेन जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वो है, हम उसको चेंज कर लेंगे। हम उसको नीचे ले आएंगे, एडिट प्लेन करेंगे और उसको नीचे वाली प्लेट पे ले आएंगे और वो नीचे आ गया। अब दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। अब अगर मैं रेक्टेंगल को डिलीट भी कर दूंगा तो सर्कल डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपस में जो रिलेशन था वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, इसी को अब दोबारा चेंज करते हैं। मान लीजिए मुझे सर्कल जो है वो नीचे लेके आना है और प्लेट को ऊपर लेके जाना है, तो कैसे करें? तो सबसे पहले जो सर्कुलर बॉडी मैंने बनाई है उसका मैं प्लेन एडिट कर दूंगा और प्लेन एडिट करने के बाद उसको मैं नीचे ले आऊँगा। प्लेन एडिट किया मैंने और ये नीचे वाला फेस ले लिया। अब वो वहाँ से उठ के नीचे आ गया है क्योंकि उसका प्लेन नीचे का हो गया है और अब रीऑर्डरिंग की जा सकती है। तो रेक्टेंगल वाली प्लेट को मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा और अब मुझे, क्योंकि वो नीचे हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, तो मैं सर्कल का फेस जो है वो उसका प्लेन ले लूँगा, तो ये उठ के ऊपर आ जाएगा।
आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको सॉलिडवर्क्स में काम करने में सपोर्ट करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए टेक CNC ज्ञान के साथ। धन्यवाद।